नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुतालिक डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या बिला इरादा पेशाब ख़ता होने की बात हो रही थी, तो उसी की मुनासबत से बात हुई थी उन मरीज़ों की जिनको ये गुमान होता है कि उनका पेशाब ख़ता होता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता हो। इसी तरह से मैं उन मरीज़ों की भी थोड़ी बात करना चाहूँगा जो अब शर्म की बिना पर कभी मौलिद से रुजू नहीं करते और इसकी बिना पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात में परेशान रहते हैं। तो उनका क्या होता है, किस तरह की मुश्किलात उनको दरपेश आती हैं कि वो अपने इलाज पर तवज्जो नहीं दे रहे या किसी मौलिद से मशवरा नहीं कर रहे? गुर्बत एक फैक्टर है, यानी डॉक्टर की फ़ीस नहीं है। शर्म दूसरा फैक्टर है जो इनको सीख नहीं करने देता मेडिकल एडवाइस। आम तौर पे जो है वो जब इनकॉन्टिनेंस होती है तो पेशेंट का सोशल बाइकआउट हो जाता है। जी, मुझे एक ख़ातून याद आ रही है जो मेरे पास बदीन से रेफ़र हुई थी और उसको पोस्ट ऑपरेशन पोस्ट सिजेरियन विजाइको विजाइनल फिस्चुला बन गया था, जिसकी मैंने आपको शुरू में बात की कि एक तो यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस है, एक एक्स्ट्रा यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस है। तो एक्स्ट्रा यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्लैडर एंड द विजाइना। जी। तो जब एक आसान रास्ता पेशाब को मिल रहा है निकलने का, तो वो यूरिथ्रा के थ्रू नहीं गुजरता, वो कतरा कतरा जो है वो उस फिस्चुला के थ्रू लीक हो रहा होता है। जी। अब ये हुआ कि ये जो है वो हकीम और वैद और होम्योपैथ और जो लोकल टोटके हैं, जब वो खामोश हो गए और पेशाब की बू जो है वो नेचुरली नाकाबिले बर्दाश्त होती है, और उसको जो है सबसे पहले उसके घर वालों ने छोड़ा और बाद में उसको उसके शौहर ने भी तलाक दे दी, और फिर किसी यहाँ तक पहुँच खातून को। जी, यहाँ तक ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मसाइल हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं सिंपल एम्बेरसमेंट से, स्किन की कॉम्प्लिकेशंस, यानी जब स्किन वेट होगी तो नेचुरली स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी। स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये कॉमनली होंगे। पेशेंट का सोशल बाइकआउट हो जाएगा, भाई बहन मिलने से उससे गुरेजा होंगे इस प्रॉब्लम की वजह से, शौहर उससे गुरेजा होगा और तलाक दे दी। और वो फिर जो है जब हमारे पास किसी डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया तो आप यकीन कीजिए कि सिंपल जो है विजाइनल अप्रोच से दो स्टिच उसको सेपरेट करके फिस्चुला को 2 ब्लैडर में और 2 वाइक्रल 20 के 2 स्टिच विजाइनल म्यूकोजा को हमने लगाए और उसकी इनकॉन्टिनेंस जो है वो क्योर हो गई। यानी एक छोटा सा प्रोसीजर, बहुत छोटा सा प्रोसीजर। इसके माशरती और सोशल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मगर इसका इलाज बड़ा सिंपल भी हो सकता है। चीज़ बड़ी हॉरिबल लगती है बट इलाज बड़ा सिंपल भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से मर्दों के अंदर एडवांस स्टेज में अमूमन प्रोस्टेट जैसे जिसका तस्करा किया था आपने, जिसकी सर्जरी के बाद भी इनकॉन्टिनेंस एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, इसी तरह से जब प्रोस्टेट का मसला सामने आता है, क्या वो भी एक वजह बन सकता है एनलार्ज प्रोस्टेट पेशाब ख़ता होने की? जी बिल्कुल। एनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो नेचुरली एक मर्दाना बीमारी है, मर्दाना हुदूद है, मर्दों को होती है और ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज का मतलब हम समझें 60, 65, 70 के बाद ये मसाइल शुरू होते हैं। वक्तन फ़वक्तन कभी महीने 2 में एक दफ़ा 50 से नीचे भी हम इनलार्ज प्रोस्टेट और इनलार्ज प्रोस्टेट के साथ जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है वो नज़र आता है, बट आम तौर पे ये ओल्ड एज की बीमारी है। इसमें 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, इरिटेटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। यानी धार कमज़ोर हो गई, धार टूट गई बीच में, जोर लगाना पड़ रहा, ये तो हो गए ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। जो इरिटेटिव सिम्टम्स हैं उसमें ये अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी एकदम पेशाब, एकदम सडन डिज़ायर टू यूरिनेट, और जब बाथरूम की तरफ भागते भागते कमरबंद खोलते खोलते कतरे निकल जाना, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। ये इनलार्ज ऐसे लोग घर से बाहर भी नहीं जाते कि जो ना इसकी वजह से उनको मसाइल दरपेश आएंगे। घर से बाहर तो इस वजह से भी नहीं जाते कि हर 1 घंटे बाद, 45 मिनट बाद, 50 मिनट बाद उनको यूरिन आता है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है, एक तो अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, दूसरा बाज़ दफ़ा प्रोस्टेट इतना बढ़ जाता है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। आमतौर पे मसाना जब कोई भी पेशाब जब शख्स कर लेता है तो मसाने में यूरिन का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाना चाहिए, या 5 ml या 10 ml होता है। मगर अगर मसाना जोर लगा रहा है और आगे प्रोस्टेट पड़ा हुआ है तो वो जोर लगाता है खाली करने के लिए। बाज़ दफ़ा जब डेट्रूसर यानी वो मसल जो मसाने का जब वो थक जाता है तो कुछ पेशाब करने के बाद भी मसाने के अंदर रह जाता है,
उसको हम पोस्ट वाइड रेजिड्यूल यूरिन कहते हैं जी। अगर ये 100 ml या 200 ml है तो नेचुरली मसाना ब्रेन को सिग्नल फायर करता है अबाउट 300 ml पे, तो 200 ml तो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, फिर 100 ml जमा होगा दोबारा फायर कर देगा, यानी घंटे डेढ़ घंटे घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर फायर कर देगा। थोड़ा सा यूरिन किया, आधे से ज्यादा रह गया, फिर थोड़ा सा भरा, फिर फायर कर देगा। तो पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन की वजह से भी अब ये लोग जो है नेचुरली बाहर इस वजह से नहीं निकलते। आपने हमारे जितने भी शॉपिंग एरियाज हैं उनके हालात तो देखें, पब्लिक टॉयलेट्स हैं नहीं, तो जो है नेचुरली ये लोग फिर घबराते हैं बाहर निकलने से ड्यू टू दीज रीजंस। मगर अगर फर्ज करें कोई ऐसे शॉपिंग प्लाजाज हैं जहां पे पब्लिक टॉयलेट मौजूद हैं तो ये लोग ऐसे जा सकते हैं। आपको पता है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां ये फैसिलिटी मौजूद है, वहां ये लोग फ्रीली जाते हैं। और हम इनको इस प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज करेंगे कि टू सीक अर्ली अटेंशन, इसको हम सिनाइल प्रोसेस ना समझें, यानी एक एजिंग का प्रोसेस ना समझें। ये एक डेफिनेट प्रॉब्लम है, बीमारी है, और इसका शाफी इलाज कम से कम हमारे पास तो मौजूद है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि तस्करा हुआ था कि लोगों को गुमान भी हो सकता है और वाक़तन ये बीमारी भी हो सकती है, इसी बुनियाद पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तशख़ीस का क्या क्राइटेरिया होता है, या आप ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि एक शख्स जो शिकायत लेकर आपके पास आया उसको वाक़तन ये मसला हो रहा है या ये उसका गुमान है? हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग तो फ़ौरन टेस्ट बताने लगते हैं, मगर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि आपको इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स दिन में ज़्यादा होते हैं या रात को ज़्यादा होते हैं। ये इनकॉन्टिनेंस एपिसोड क्या खांसने से, छींकने से, वज़न उठाने से, ज़ोर से किसी को आवाज़ देने से, उठने से, बैठने से, क्या ये एग्रेवेट होते हैं जी, या आपको एक सडन डिज़ायर, एकदम एक इम्पल्स आती है कि यूरिन आया है और आपको बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है? ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इनकॉन्टिनेंस की टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या इसको मिक्स्ड है या अर्ज है, या एक और इनकॉन्टिनेंस में जिक्र करना चाहूंगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये आमतौर पे स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा या इनलार्ज प्रोस्टेट में होती है। मसाना भरा हुआ है, 1000 ml या 1200 ml उसमें ऑलरेडी यूरिन मौजूद है और कतरा कतरा उसके बाद पेशाब आ रहा है जी। अब ये रुकावट है डेफिनेटली, और ये रुकावट इतनी बढ़ सकती है कि गुर्दों पे असर डाल सकती है और दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं। अच्छा, नेचुरली दोनों गुर्दे आके मसाने में खुलते हैं और मसाना नीचे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर जाता है। तो ये रास्ता अगर इंफ्राविजाइकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो दोनों गुर्दे मुतासर हो सकते हैं और पेशेंट रीनल फेल्योर में लैंड कर सकता है। तो लिहाजा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एक बहुत बड़ी वजह है। हम कहते हैं कि जी इसको रुकावट है और इसका ऑपरेशन करना है या कैथेटर डालना है, और मरीज के लवाकीन कहते हैं डॉक्टर साहब इसको तो पेशाब आ रहा है, तो इसको क्या रुकावट तो नहीं है, इसको तो पेशाब आ रहा है। एक्चुअली वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में होता है और पोस्ट वाइड उसका 1000 ml से ज्यादा होता है और बायलैटरल हाइड्रो यूरिट्रोनेफ्रोसिस हो रहा होता है। अल्ट्रासाउंड ये पिक्चर बता देती है, जो किडनी को मुकम्मल नाकाबिले तलाफी नुकसान दे सकता है। तो लिहाजा ये जो लोग हैं दे आर कांस्टेंट दे आर प्रोन टू रीनल फेलियर, यानी ये मामला उनको आगे ले जाकर डायलिसिस पर भी लैंड अप हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तशख़ीस के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है इलाज। तो इलाज के मामले में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के इलाज अमूमन तजवीज़ किए जाते हैं, और क्या सर्जरी हर दफ़ा करनी पड़ती है? नहीं, सर्जरी बहुत कम पोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको इनकॉन्टिनेंस की वजह क्या है, इनकॉन्टिनेंस की इसको टाइप क्या है और इनकॉन्टिनेंस की इसको वजह क्या है। अगर टाइप और वजूहात का तयन हो चुका है तो उसके बाद इलाज उस टाइप और उस वजह का इलाज होगा। इन्वेस्टिगेशंस में जो हम कॉमनली इन्वेस्टिगेट करते हैं वो अल्ट्रासाउंड के यू भी है, यूरिन डीआर है। यूरिन डीआर जो है वो इन्फेक्शंस एक्सक्लूड कर सकता है, अगर कोई ब्लड यूरिन में आ रहा है वो पता चल सकता है। यूरिन कल्चर इन्फेक्शंस को पिन पॉइंट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्ट्रासाउंड के यू बी प्री वॉइड पोस्ट वॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम पता चला सकते हैं कि इस पेशेंट के गुर्दों का क्या हालात है, मसाने के क्या हालात हैं, और पेशाब करने के बाद इसमें कितना मसाने में पेशाब रह गया। इसके बाद कुछ मज़ीद टेस्ट हैं जिसमें सिस्टोस्कोपीज़ और यूरोडायनेमिक टेस्ट हैं
जो किए जाते हैं केस टू केस वेरी करते हैं। इन टेस्ट को ऑर्डर किया जाता है ऑन केस टू केस बेसिस। जो इलाज है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि इनकॉन्टिनेंस किस वजह से हुई है जी। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए अगर पेशेंट ओबीज है तो हम सबसे पहले ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो वेट रिडक्शन करें। नेचुरली मसाने पे जब वज़न का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से ये होता है कि जब मस्कुलेचर मजबूत होगा तो नेचुरली जो है वो इनकॉन्टिनेंस रिलीव हो जाएगी, बिकॉज ये जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ये इडियोपैथिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे कि खवातीन में मल्टीपल ज़चगीज के बाद या प्रेगनेंसीज के बाद ये मसला सामने आ रहा है। एग्जैक्टली, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद जब मसल्स लैक्स हो जाते हैं स्फिंक्टर वीक हो जाता है। इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि जिस तरह पेशाब होल्ड करते हैं इस तरह आप उन मसल्स को टाइट करें, काउंट ऑफ 3 और ढीला कर दें, फिर 1 2 3 टाइट करें और ढीला कर दें। 25 दफ़ा 25-25 के 3 सेट सुबह लगाएं, 25-25 के 3 सेट शाम को लगाएं। इससे जो है वो पेल्विक फ्लोर जो है वो मजबूत होगा और इनकॉन्टिनेंस रिलीव होगी। इसके अलावा हम इन पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि आप जब आपको पेशाब आए ट्राई टू होल्ड द यूरिन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, यानी पेशाब को एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आप पोस्टपोन करें। और इसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर जब मजबूत होता है तो इनकॉन्टिनेंस नेचुरली सिक्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।